टुडे आई विल डिस्कस टंगस्टन इनर्ट गैस TIG। देखिए इसके दो तीन नाम है, इसको हम TIG टंगस्टन इनर्ट गैस भी बोलते हैं या फिर टिग। सेकेंड नेम है GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब देखिए ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, ये भी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ही उसी का एक पार्ट्स है। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन हुआ 1940 के राउंड, इसका इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बेसिकली इसको ये इसका डिस्कवर इसलिए हुआ था क्योंकि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इसको वेल्डिंग करने के लिए और इसके एलॉय की वेल्डिंग करने के लिए बेसिकली ये मेथड्स इंट्रोड्यूस हुआ था। TIG वेल्डिंग में भी हम आर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। आपको इलेक्ट्रोड के जो लेक्चर उसमें बताया था कि इलेक्ट्रोड दो है, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल। तो इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं टंगस्टन का जो कि बना होता है। अब नॉन कंज्यूमेबल भी आपको दो बताया था, जैसे बेयर कोटेड है या फिर कोटेड है या बेयर है। तो इसमें बेयर होता है, कोटेड नहीं होता, क्योंकि कोटेड में फ्लक्स यूज करते हैं। यहाँ पे जो फ्लक्स यूज करते हैं वो ऑलरेडी अलग से हम यूज करते हैं। जैसे जो जो प्रोटेक्टिव इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर है, ये जो इनर्ट गैसेस है यही हमारा फ्लक्स का काम करती हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। वो नॉन कंज्यूमेबल है, मीन्स वो मेल्ट नहीं होगा। वो केवल यहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज केवल होता है कि स्पार्क जनरेट करने के लिए, जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो और हीट से मटेरियल मेल्ट हो। प्लस एक हम इसकी जगह फिलर रॉड यूज करते हैं जो कि बेस मेटल का बना होता है, जो मटेरियल को हम बिल्ड करते हैं। और इसी मटेरियल को हम मेल्ट करते हैं इसी स्पार्क से, जिससे कि बीच में जो गैप है इसको फिल करते हैं, प्लस ये मटेरियल भी मेल्ट करके, जिससे कि दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। तो ये डिफरेंस है अदर बिल्डिंग में और TIG में। TIG में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड है कि प्रोटेक्टिव गैस। इसमें देखिए जो अलग जैसे MIG था, सेम मेथड से ही है, यहाँ पे भी TIG है। TIG या मिग या टिग दोनों में डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस है। वहाँ पे हम MIG में क्या यूज करते हैं, MIG में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और TIG में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। सेकंड जो देखिए इनर्ट गैस हम क्यों यूज करते हैं, इनर्ट गैस इसलिए यूज करते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब इनर्ट गैसेस इसलिए यूज की जाती है क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म होती हैं, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं। यही मेन रीजन है कि हम इनर्ट गैस के रूप में आर्गन या हीलियम को हम इसमें यूज करते हैं। अब जो यहाँ इलेक्ट्रोड है, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड और कार्बन का भी इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, कई कई इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे कार्बन यूज करेंगे तो हो जाएगा कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो वो डिफरेंस है, हम टंगस्टन यूज कर रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं इसको TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन में, इसके हर पार्ट्स को देखते हैं। पहले देखते हैं बिल्डिंग पावर सोर्स। अब बिल्डिंग पावर सोर्स में कौन सा हम सोर्स यूज करते हैं, देखिए इसमें हम DC और AC दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम DC यूज करते हैं। तो DC में भी DCSP, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। DCSP क्या है, DCCP क्या है, दोनों में आपको पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए DCSP है डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी। इसमें क्या होता है, जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और कब हम स्टेट पोलैरिटी यूज करेंगे, कब हम रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और मटेरियल के थिकनेस पे डिपेंड करता है। यदि पूछो TID में जनरली हम क्या यूज करते हैं, तो टिग बिल्डिंग में जनरली हम DC और DC में भी स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हैं। अब देखिए कौन कौन से मटेरियल के लिए किस टाइप के जो नेचर पोलैरिटी रिक्वायरमेंट है। देखिए AC का भी हम यूज करते हैं। अब हर मटेरियल के रिस्ट्रिक्शन है, जैसे देखिए आप यदि AC यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम, जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम और इसके जो एलॉय होते हैं, वो तो आप या तो AC यूज कीजिए या फिर DCRP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। अब रिवर्स पोलैरिटी में देखिए वर्क पीस जो कनेक्टेड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रोड कैसा होता है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जगह एल्युमिनियम में क्या होता है, हीट का रिक्वायरमेंट कब है, आपको बताया था मैंने, जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होता है। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोड में ज़्यादा हीट जनरेट होगा। और जो एल्युमिनियम बिल्डिंग या मैग्नीशियम की बिल्डिंग होगी, या तो आप AC वेल्डिंग से कीजिए या फिर DCRP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, इस तरह के कम्बिनेशन में, जिसमें इलेक्ट्रोड कैसा होगा आपका, इस केस में इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और वर्क पीस नेगेटिव टर्मिनल होगा। DCRP में करते हैं। अब देखिए DCSP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, स्टेट पोलैरिटी का यूज करते हैं जनरली, जैसे कॉपर की बिल्डिंग के लिए कॉपर हो गया और इसके एलॉय जो है निकिल हो गया, निकिल, और जो स्टेनलेस स्टील है, इन सब की वेल्डिंग हम डायरेक्ट करंट
स्ट्रेट पोलैरिटी से करते हैं। तो टिग में हम दोनों एसी और डीसी से वेल्डिंग कर सकते हैं और हर मटेरियल के जो डिफरेंस है वो मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड है इनर्ट गैस सिलेंडर। इसमें एक अरेंजमेंट और होता है जो कि अलग से इनर्ट गैस सिलेंडर। इस सिलेंडर पे यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर होता है और यहाँ पे फ्लो मीटर भी होता है। फ्लो मीटर, प्रेशर रेगुलेटर से हम इनसाइड जो प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं, प्लस फ्लो मीटर यहाँ पे होता है। फ्लो मीटर, फ्लो मीटर से हम इसके फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब देखिए इसमें हम आर्गन, हीलियम या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जनरली 3 टाइप के हम गैसेस इसमें यूज करते हैं। अब हर गैस के लिए, हर पोलैरिटी के लिए भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग यूज करते हैं। क्योंकि देखिए आर्गन के लिए हम एसी और डीसी दोनों क्या कर सकते हैं, पावर सोर्स यूज कर सकते हैं। सेम हीलियम में भी एसी और डीसी यूज करते हैं, पर जब आप CO2 यूज करते हैं केवल डीसी में यूज करते हैं। अब देखिए जनरली होता क्या है, कुछ मटेरियल के नेचर जो है वो चेंज होते हैं, तो आर्गन के साथ उसको हाइड्रोजन मिक्स करते हैं, तो इस टाइप के कम्बिनेशन से हम बिल्डिंग करते हैं। पर जो हम जनरली यूज करते हैं, जनरली हम आर्गन यूज करते हैं। आर्गन, हर यदि जनरल फॉर्म में पूछेंगे तो हम आर्गन यूज करते हैं। अब आर्गन बेसिकली है क्या कि आर्गन से जो आर्ग की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत स्टेबल फॉर्म मिलता है। जैसे ये आर्ग यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत स्टेबल होता है, प्लस स्पैटर भी नहीं होता, फैलता भी नहीं है। इसलिए हम आर्क TIG में जनरली हम आर्क गैस ही यूज करते हैं एज ए इनर्ट। और जनरली हम TIG से किसको, एल्युमिनियम की बिल्डिंग करते हैं। तो हम जब एल्युमिनियम कंपोनेंट यूज करते हैं या इसके पार्ट्स को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्गन ही एज ए इनर्ट गैस या फ्लक्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बिल्डिंग टॉर्च। ये जो आउटर कवरेज आप देख रहे हैं ये पूरा कम्बिनेशन क्या है, बिल्डिंग टॉर्च है। बिल्डिंग टॉर्च से पावर सोर्स प्लस जो इनर्ट गैस सिलेंडर के जो पाइप है वो उससे कनेक्टेड होते हैं। इसके आउटर लेयर में ही फ्लो होता है, जैसे ये इनसाइड है, इनसाइड लेयर में ये गैसेस फ्लो होती है। और बिल्कुल मिड में होता है इलेक्ट्रोड जो कि टंगस्टन का बना होता है TIG के केस में। अब देखिए जो टॉर्च है, ये टॉर्च बेसिकली 2 टाइप्स का यूज करते हैं। एक है वाटर कूल, सेकंड है एयर कूल। क्योंकि देखिए इसमें हीट टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो यदि टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं कि एयर कूल तब यूज कर सकते हैं जब 150 एम्पियर के नीचे ही करंट फ्लो हो रहा है इसमें। उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे आर्क भी प्रोड्यूस होगा जो कि हीट में कन्वर्ट होगा। यदि इससे कम एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो एयर कूलेड होता है, उसमें कोई वाटर वगैरह यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब एम्पियर इससे ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस केस में हम इसके आउटर लेयर में जैकेट्स में वाटर सर्कुलेट होता रहता है जो कि इसको क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के 2 टाइप्स के आपके जो टॉर्च होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड। इसका जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये इलेक्ट्रोड होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। इसी से स्पार्क, जब हम इसके कंटेक्ट में लाते हैं या थोड़ा सा गैप क्रिएट करते हैं तो इसी के बीच में क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है जो कि हीट में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो कि टंगस्टन का बना हुआ है। अब जो इसका डाया होता है, जो डाया का रेंज है वो जनरली 0.5 mm से 6.5 mm तक ये स्टैंडर्ड रेंज है, इसके बीच में ही होता है। उसी के अकॉर्डिंग करंट भी फ्लो होता है। जैसे ज़्यादा डाया कर दिए तो करंट का जो करंट फ्लो कैपेसिटी है जनरली है कि करंट के जो फ्लो की जो कैपेसिटी है वो 5 to 650 एम्पियर तक हम फ्लो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो यूनिट है AMP, तो कितना, यदि इतना आप करंट फ्लो करते हैं तो हीट उसी हिसाब से हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो हीट बहुत ज़्यादा भी हम इससे प्रोड्यूस आता है। फिलर मेटल। अब यहाँ पे देखिए फिलर मेटल हम यूज करते हैं। अब ये बेसिकली यूज क्यों करते हैं, इसको बोलते हैं फिलर मेटल। पहले देखिए फिलर मेटल हमेशा बेस मेटल का बना होता है। जिस मेटल की आप बिल्डिंग करना है, सपोज जैसे 2 बिल्डिंग पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसे हमें ज्वाइन करना है तो इसी के बेस मेटल से, इसी मेटल का ही आपका फिलर मेटल बना होता है। और फिलर मेटल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, आपका जो इलेक्ट्रोड हो कैसा है, नॉन कंज्यूमेबल। ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा, ये केवल किसका वर्क करता है, केवल हीट प्रोड्यूस करने के लिए करता है। तो इसी मेटल को हम यहाँ पे मेल्ट करते हैं इसी हीट में और यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो यही होता है फिलर मेटल, जिसका हम यूज करके जो गैप्स है इसको हम फिल करते हैं। अब फिलर मेटल जनरली यूज भी करते हैं, नहीं भी यूज करते हैं। ये जो थिकनेस 3 mm तक है या उससे ज़्यादा, तभी हम फिलर मेटल का यूज करते हैं। अदरवाइज इसी बेल्ट को ही मेल्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। अब यदि इसमें पूछे कि प्रिंसिपल क्या है जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल वही है जो आपने आर्क बिल्डिंग देखा था। कि आर्क बिल्डिंग का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, आर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इसका अरेंजमेंट चेंज है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड
अलग यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड का नेचर भी अलग है। तो प्रिंसिपल इसका यही है। अब वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है? अब देखिए आप क्या करेंगे, वर्क पीस को किसी भी एक स्टेबल डिवाइस में या फिर होल्डिंग डिवाइस में आप क्या करेंगे, वर्क पीस को, दोनों वर्क पीस को होल्ड करेंगे। यहाँ पे ग्रिपर से आप इसको ग्रिप करेंगे, इसी ग्रिपर से कनेक्टेड होगा एक इलेक्ट्रोड आपका। अब कौन सी आप पोलैरिटी यूज करेंगे, DCSP या DCRP, वो आपको बताया था, वो वर्क पीस पे, थिकनेस पे, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसको आप चूज करेंगे। फिर उसको आप टर्मिनल देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, एक टर्मिनल आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव, और यहाँ पे आप उसी अकॉर्डिंग गैस भी यूज करेंगे, इनर्ट गैस। अब यहाँ से आप प्रेशर मेंटेन करेंगे प्लस फ्लो को भी मेंटेन करेंगे, किस टाइप का आपका जो गैस है, या फिर यहाँ पे जो किस टाइप के जैसे थिकनेस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप फ्लो को भी मेंटेन करेंगे सील्ड गैसेस के लिए, जो कि आप इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं। और जब आप करंट को प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, स्पार्क जनरेट होगा। यदि थिकनेस ज़्यादा है तो आप फिलर मेटल भी आप रॉड में देखिए इस टाइप के आप पकड़े रहेंगे, ये टॉर्च है तो यहाँ फिलर रॉड, ये आपका क्या होगा, कंज्यूम होता रहेगा फिलर रॉड, ये मेल्ट होता रहेगा। ये आपके पास सीरीज में कई 10 या 12 होती है, आप लिए रहेंगे तो एक कंज्यूम होगा, फिर आप सेकंड यूज करेंगे तो इस टाइप का क्या होगा, ये मेल्ट होगा। सपोज ये गैप है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिपोजिट्स हो जाएगा। तो इस टाइप की आपकी ये बिल्डिंग क्या है, वर्किंग, इस तरीके से आपकी ये बिल्डिंग वर्क करेगी। आई थिंक आपको ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एडवांटेज देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें देखिए जो TIG जो बिल्डिंग करते हैं बहुत हाई क्वालिटी बिल्डिंग होती है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि हम बस थिन मटेरियल की ही बिल्डिंग कर सकते हैं। यदि बहुत थिक मटेरियल जाएंगे तो इस मेथड से बिल्डिंग नहीं पॉसिबल है। सेकेंड, जो फ्लक्स मीन्स ट्रैपमेंट था उसमें, जैसे आपने देखा था कि जो कोटेड इलेक्ट्रोड था वहाँ पे क्या होता था, आउटर लेयर पे हम फ्लक्स यूज करते थे। कभी कभी क्या होता था, जैसे आप इन दो कंपोनेंट की बिल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स ही ट्रैप हो जाते थे, इसके बीच में इंसर्ट हो जाते थे। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप केवल सील्ड गैसेस यूज कर रहे हैं जो कि आउटसाइड रिलीज हो रहा है, तो बिल्ड आपका कैसा होता है, कोई चांस नहीं होता कि फ्लक्स इसमें ट्रैप हो जाए। थर्ड है कि जो ऑल पोजीशन के जो बिल्डिंग आपको पढ़ाया था, पोजीशन ऑफ बिल्डिंग, सभी टाइप्स के जो बिल्डिंग पोजीशन है सबको हम TIG से इजीली कर सकते हैं। और देखिए फोर्थ ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो प्रिसाइज कंट्रोल ऑन बिल्डिंग हीट। देखिए जैसे देखिए जो आपका जो मटेरियल है, अब जैसे यहाँ पे ही आपको ज्वाइन कर रहा है तो हीट अफेक्टेड जोन इसका बहुत कम होता है। मीन्स इतना ही मेटल क्या होगा, केवल हीट से अफेक्टेड होगा, मीन डिस्टोर्टेड होगा। तो आपका जैसे क्या होता था और जगह क्या होता था, हीट के यदि आप कंट्रोल नहीं होगा तो इतना मेटल क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज कंट्रोल होता है हीट पे, इसीलिए डिस्टोर्शन का मेटल का बहुत कम होता है। और बिल्ड क्वालिटी भी आपको कैसी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट है कि डिसिमिलर मेटल को भी हम इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कॉपर मैग्नीशियम हो गया, इस टाइप के जो डिसिमिलर मेटल है उसको भी हम इजीली इससे ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट है कि स्पैटर वगैरह नहीं होते, जो जैसे जो आर्क का जो स्पैटरिंग होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा जो आर्क जो मीन्स डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें आर्क की हम क्या पाते हैं, स्टेबिलिटी पाते हैं। आर्क इसमें स्टेबल फॉर्म में होते हैं जनरली। चलिए डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। ये मेथड यदि अदर के कंपेयर में आप देखेंगे, प्रोसेस को भी देखेंगे तो एक्सपेंसिव मेथड है। सेकंड ये है कि ये लिमिटेशन है कि थिन मटेरियल यदि थिक होगा तो इससे हम बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये केवल थिन मटेरियल के लिए ही मीन्स रिस्ट्रिक्टेड है। थर्ड है कि कभी कभी जब हीट करंट ज़्यादा हो जाता है, सपोज जैसे करंट ज़्यादा हो गया तो जो इलेक्ट्रोड था, जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड था, टंगस्टन थोड़ा सा क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। मेल्ट करके ये भी जॉइंट में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, बिल्ड में जो बिल्ड पूल होता है उसमें ट्रैप हो जाता है। तो कंटामिनेशन शो करता है कि बिल्ड की क्वालिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये भी होता है, जैसे करंट का अरेंजमेंट मैंने प्रॉपर वे में नहीं किया, करंट ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रोड का जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है वो भी पॉसिबल होता है मेल्ट होकर इसमें क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। तो थर्ड आपका ये डिसएडवांटेज। और फोर्थ है कि जो हम फिलर रॉड यूज करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, वर्क पीस, दो वर्क पीस है, जब स्पार्क जनरेट करता है तो यहाँ पे फिलर रॉड यूज करते हैं। यदि फिलर रॉड जो गैस जो सील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो इनर्ट गैस, यदि इससे बाहर निकल जाता है तो भी क्या हो जाता है, उसमें हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर ट्रैप हो जाता है, तो वहाँ पे भी कंटामिनेशन, मेटल का कंटामिनेशन शो करता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आप यदि केयरफुली नहीं करेंगे तो ये आउटसाइड चला गया सील्ड से, जो कि ये हमारा क्या कवरिंग सील्ड है, जो कि क्या है, ये आर्गन गैस जो हम गैस यूज करेंगे, इनर्ट गैस, वो क्या करता है, कवर ब्लैंकेट क्रिएट करता है, जिससे कि आउटसाइड जो गैसेस है या जो एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर्स वगैरह है इसमें ट्रैप ना हो। यदि फिलर रॉड इसके अंदर ही मेल्ट नहीं हुआ, आउटसाइड मेल्ट हो गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि जो इसमें स्पीड, जो जैसे बिल्डिंग स्पीड है, सपोज यहाँ से आपने स्टार्ट किया यहाँ पे आया तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बिल्डिंग बहुत ही स्लो में होता है।
ये अदर कंपेयर में देखेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये टाइम लेता है एक प्रोसेस से लेके अदर प्रोसेस पे जाने में। तो ये डिसएडवांटेज 4-5 है। और इसमें जो लेबर चाहिए, जो कि वर्कर होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए हमको, प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, गैस का फ्लो भी मेंटेन कर रहा है, तो इस टाइप में जो वर्कर चाहिए वो स्किल्ड वर्कर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन देखिए, आपको पहले ही बताया था एल्युमिनियम मैग्नीशियम के लिए जनरली हम यूज करते हैं इसका, इसी के लिए इंट्रोड्यूस ही हुआ था आर्क वेल्डिंग। और भी जैसे कॉपर हो गए, मैग्नीशियम, इसके निकिल हो गए, जो इसके एलॉय, इन सब के लिए भी इसका यूज होता। कुछ और भी मेटल है जहाँ पे इसका यूज होता है, जैसे ब्रॉन्ज हो गए, ब्रॉस हो गए, एक होता है मोनल, इनकोनल, यहाँ पे भी इन लोग के बिल्डिंग करने के लिए भी इनका यूज होता है। अब आपको ये क्वेश्चन है कि मोनल और इनकोनल ये किसके एलॉय है, आप इसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए।